हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सोशल साइंस के पेपर में मैप का क्वेश्चन आता है। ये आप सबको पता है, लेकिन मुश्किल यहाँ आती है कि जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कौन सा मैप किया जाए और कौन सा मैप ना किया जाए, ये सबसे बड़ा डाउट आपके मन में रहता है। बुक में बहुत सारे मैप्स हैं और कुछ मैप्स ऐसे भी हैं जिनको याद करना बहुत ही मुश्किल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टर्म 2 के लिए आपको कौन से मैप्स याद करने हैं और क्या मैप पूरा याद करना है या कुछ ही लोकेशंस को याद करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें आपको याद करने हैं पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में थर्मल पावर प्लांट में नामरूप, रामागुंडम और सिंगरौली, ये तीन ही याद करने हैं। ये मैप आपको कहाँ मिलेंगे, आइए देखते हैं। जिन तीन थर्मल पावर प्लांट्स की मैंने बात की है वो आपको आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएंगे और ये पेज नंबर 59 है। आपकी बुक में 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ देखिए, इस मैप में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। जितने भी ये डॉट्स हैं ये सारे थर्मल पावर प्लांट्स ही हैं। तो सारे आपको नहीं याद करने हैं, सिर्फ 3 याद करने हैं। पहला है नामरूप, ये रहा, और ये पड़ता है असम में। तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं कि नामरूप वाला थर्मल पावर प्लांट असम में है। उसके बाद दूसरा जो मैंने कहा था आपको याद करने के लिए वो था रामागुंडम, वो है तेलंगाना में, ये रहा। और तीसरा है सिंगरौली, सिंगरौली पड़ता है मध्य प्रदेश में, ये रहा। तो ये 3 थर्मल पावर प्लांट्स आपको याद करने हैं, बस बाकी नहीं याद करने मैप वर्क के लिए। बात करते हैं अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से सिर्फ 5 आपको याद रखने हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन कौन सा याद रखना है। पहला है नरोरा, तो ये रहा वो। नरोरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो साथ साथ आप लिख भी सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद करना है वो है कानपुर। सॉरी, कानपुर नहीं है, नेक्स्ट है तारापुर। तो तारापुर आपको मिलेगा, तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इसको भी आप लिख सकते हैं साथ साथ। उसके बाद आपको याद रखना है काकरापारा, वो पड़ता है गुजरात में, ये रहा। एक और आपको याद रखना है वो है कलपक्कम। तो कलपक्कम के लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे, तमिलनाडु में। तो ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको याद रखने हैं। थर्मल पावर प्लांट्स 3 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 4। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 में भी आपको बहुत सारे मैप्स मिलेंगे। इसमें भी आपको सारे मैप्स याद नहीं करने हैं। पहले हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। इसमें सिर्फ आपको याद करना है कॉटन टेक्सटाइल वाले जितने भी लोकेशंस हैं वो वाली, और वो भी सारी याद नहीं करनी है। तो कौन कौन सी याद करनी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले याद करनी है आपको कॉटन टेक्सटाइल में मुंबई। तो मुंबई आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ये रहा। दूसरा आपको याद करना है इंदौर, इंदौर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। फिर आपको याद करना है सूरत, वो पड़ेगा गुजरात में, ये रहा। उसके बाद कानपुर, कानपुर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। और फिर 5वां है कोयम्बटूर। तो 5 ही आपको याद करने हैं सिर्फ। कोयम्बटूर, ये रहा तमिलनाडु। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अभी इसी चैप्टर के 2 और मैप्स भी हैं। अब हम आयरन और स्टील प्लांट्स की बात करेंगे। तो आयरन और स्टील प्लांट वाला मैप ये रहा। इसमें आपको कौन कौन से लोकेशंस याद रखनी है। पहले याद रखनी है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर ये रही, आप देख सकते हैं, ये रही दुर्गापुर। तो दुर्गापुर पड़ती है वेस्ट बंगाल में, सॉरी पड़ता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद बोकारो,
तो बोकारो आप देख सकते हैं ये रहा जमशेदपुर के पास में है, इतना पास भी नहीं है। तो बोकारो ये पड़ता है बिहार में, बिहार में नहीं, झारखंड में। उसके बाद नेक्स्ट है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर आप देख सकते हैं, ये रहा जमशेदपुर पड़ता है झारखंड में। नेक्स्ट है भिलाई। भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ये रहा। उसके बाद याद रखना है आपको विजयनगर। विजयनगर मिलेगा आपको यहां पे नीचे कर्नाटका में। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास लास्ट सलेम। सलेम ये रहा तमिलनाडु में। तो सिर्फ यही वाले आपको स्टील और आयरन के प्लांट्स याद रखने हैं। इसी चैप्टर का एक और मैप आपको याद रखना है, वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का। तो वो मैप आपको मिलेगा चैप्टर के एंड में, ये रहा। इसमें आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स याद रखने हैं। पुणे, तो पुणे ये रहा महाराष्ट्र में। उसके बाद याद रखना है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में। बेंगलुरु ये मिलेगा आपको कर्नाटका में। चेन्नई, चेन्नई मिलेगा तमिलनाडु में। और थिरुवनंतपुरम ये आपको मिलेगा केरला में। तो ये वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आपको याद रखने हैं। चैप्टर 6 के ये थे मैप्स। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें भी आपको 2 मैप्स याद रखने हैं। पहला मैप है मेजर पोर्ट्स का। तो मेजर पोर्ट्स वाला मैप आपको मिलेगा ये रहा। तो इसी में मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। तो ये वाला मैप आपको याद रखना है इस चैप्टर में से। सबसे पहले बात करते हैं मेजर पोर्ट्स कौन कौन से याद रखने हैं आपको। तो मेजर पोर्ट्स में सबसे पहले आपको याद रखना है कांडला वाला। कांडला पड़ता है गुजरात में, ये रहा। उसके बाद याद रखना है मुंबई वाला जवाहरलाल नेहरू। फिर तीसरा है मार्मगांव, गोवा में पड़ता है ये। न्यू मैंगलोर ये मिलेगा आपको कर्नाटका में, ये रहा। नेक्स्ट है कोची। कोची वाला पड़ेगा पोर्ट केरला में। उसके बाद याद करना आपको तूतीकोरन। तूतीकोरन पड़ेगा तमिलनाडु में, ये रहा। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई वाला ये रहा। मीनमबक्कम याद रखना है, लेकिन ये एक एयरपोर्ट है, सी पोर्ट नहीं है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये रहा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पारादीप। पारादीप मिलेगा आपको उड़ीसा में, ये रहा। और लास्ट है हल्दिया। तो हल्दिया मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, तो ये रहा हल्दिया। तो ये थे मेजर सी पोर्ट्स। अब बात करेंगे हम एयरपोर्ट्स की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको याद रखना है अमृतसर में। अमृतसर में है राजा सांसी, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको याद रखना है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी। उसके बाद चेन्नई का मीनमबक्कम, ये रहा। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये रहा। और लास्ट आपको याद रखना है हैदराबाद का
राजीव गांधी। तो ये थे ज्योग्राफी के मैप्स जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हिस्ट्री में से भी आपको कुछ मैप्स याद रखने हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चैप्टर 2 जो आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया, 1918 से लेकर 1930 के बीच में जो भी मेन लोकेशंस रही मूवमेंट की, वो सब, जैसे कि एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, तो 1920 का सितंबर वाला सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। फिर दूसरा आपको याद रखना है 1920 वाला ही दिसंबर वाला सेशन जो कि नागपुर में हुआ था। नागपुर पड़ेगा महाराष्ट्र में। और तीसरा सेशन है मद्रास, 1927 में हुआ। मद्रास पड़ेगा तमिलनाडु में। वैसे तो लाहौर का सेशन भी था, बट लाहौर पाकिस्तान में है, हमें इंडिया के मैप्स की लोकेशन भरनी है। इसके अलावा आपको याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स इंडियन नेशनल मूवमेंट के, जैसे कि चंपारण पड़ता है बिहार में। यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के लिए। दूसरा आपको याद रखना है खेड़ा पड़ता है गुजरात में, और यहाँ पे पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। तीसरा भी गुजरात वाला ही आपको याद रखना है, अहमदाबाद वाला। तो एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है कि गांधी जी ने कहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया, तो आपको याद रखना है कि अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। ऐसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है। उसके बाद कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया था, किस वजह से या किस जगह पर? चौरी चौरा, ये यूपी में पड़ता है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ? डांडी, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये आपका टोटल हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप्स थे। इसके अलावा किसी और बुक में से मैप्स नहीं आएंगे।